नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पीटी की तैयारी चल रही है एकदम अच्छा चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए। यहाँ पर हम अब देखिए आपके यूपीपीएससी पीटी की रेगुलर बेसिस पर तैयारी करा रहे हैं। उसकी उसी के लिए रिलेटेड हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी है, तो आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं। और आज की क्लास देखिए करंट अफेयर की। 8वीं क्लास है, नहीं सॉरी 9वीं क्लास है। और इसमें आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उसका भाग मतलब पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन थे, और आप जो आगे के क्वेश्चन है आज इसमें है। तो चलिए क्लास में बने रहिए और अटेंड करने की कोशिश कीजिए इसके क्वेश्चन, और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। 26 नंबर है, इस पर आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्रू 3 मिशन शुरू किया गया था, किसके और किसके द्वारा बताइए। क्रू 3 जो मिशन था किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 26 पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, सही कर लिया, नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। क्रू 3 मिशन आपका शुरू किया था नासा और स्पेस एक्स द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 बताया, सौ का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है, बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो रूस ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस वेरिएंट B1.529 को चिंता का संस्करण के रूप में नामित किया है, बताइए। डब्ल्यू एच ओ ने कोरोना वायरस वेरिएंट B1.529 को चिंता का संस्करण मतलब VOC के रूप में नामित किया है। उसका नाम क्या है आपको बताना है, तो बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ओमिक्रॉन, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताने की कोशिश की आप सही क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 29 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पे दो दो कथन दिए गए, दोनों कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन आपका राइट है। तो पहला कथन आपका दिया गया है, नॉर्वे ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर था। और आपका जो दूसरा दिया गया है, भारत 46/100 के कुल स्कोर में था, स्कोर के साथ 30 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। बताइए कौन सा कथन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कथन एक दिया गया है, नॉर्वे ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर था, ये आपका राइट है। और जो आपका दूसरा दिया गया है, भारत 46/100 के कुल स्कोर के साथ 30 देशों में से 18वें स्थान पर था, ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों के दोनों आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग 2021 एयर कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश ने की थी, बताइए। बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग 2021 एयर कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इजराइल ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 पे बताया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आइसलैंड में किया गया है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड में किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा हवा से बाहर निकालने के लिए डिजाइन का जो संयंत्र का उद्घाटन किया गया है वो आइसलैंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग बी पे टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे मिलान करना है तो मिलाइए, देखिए पहले आपका क्या दिया गया।
तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जो गाओ फेन 502 है, ये आपका मिलान होगा चीन के साथ। तो ए का चौथे के साथ मिलान हो गया। और जो आपका जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी आपको पढ़ाया गया, इसका सफल परीक्षण हुआ है रूस में। तो जो बी का है आपका तीसरे के साथ मिलान होगा। और जो आपका हाइपरसोनिक हेयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट है, ये आपका जाएगा यूएसए के साथ। और जो विमान भेदी मिसाइल है, आपका जाएगा उत्तर कोरिया के साथ। ठीक है, तो सी का दूसरे के साथ मिलान हुआ और डी का पहले के साथ मिलान हुआ। ठीक है, तो गाओफेन 502 चीन, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस, और हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट आपका यूएसए, और जो विमान भेदी मिसाइल है उत्तर कोरिया। तो 4 3 2 1। ठीक है, देखिए 4 3 2 1 कहाँ दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग क्लिक कर लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप का अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। सही। इन चारों में से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञताओं और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो स्काई रूट एरो एक्सप्रेस। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा इस पर टिक कर दिया, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 पे दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आई ड्रोन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। तो ICMR द्वारा। ठीक है, इस संगठन ने मतलब आई ड्रोन नाम का एक वो बनाया है, जिससे आप ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन का वितरण कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी दिएगा, आपका राइट आंसर ICMR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 होता है, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सेग और स्कैड पोर्टल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस वर्ग के लोगों के लाभ के लिए लॉन्च किया, बताइए। सेग और स्कैड पोर्टल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस वर्ग के लोगों के लिए लॉन्च किया है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए दिया जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 होता है, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के किस नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया गया। बताइए 36 पे आपसे का सही उत्तर क्या होगा। DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के किस नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया गया। तो आकाश प्राइम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 होता है, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रिवातिर स्पेस एक नया स्पेस स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना एप्पल इन के सह संस्थापक के साझेदारी में एलेक्स फिंडिंग ने की है, बताइए। प्रिवाती एक्सप्रेस एक नया स्टार्टअप स्पेस स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना एप्पल इंक के सह संस्थापक के साझेदारी में एलेक्स फील्डिंग ने की है, बताइए।
स्टीव वोजनियाक ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे दीजिए, आपसे का से उत्तर क्या हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया जा रहा है। बताइए, किस संस्थान द्वारा ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया जा रहा है। तो आईआईटी मद्रास वाला, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 39 पे बताएं कोशिश आपका ये सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दो कथन दिए, दोनों कथनों पर विचार करके बताना है हमको सही कथन कौन से हैं। तो पहला कथन आपका दिया गया, राजनाथ सिंह ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया है। और आपका दूसरा कथन देगा, आईसीजीएस विग्रह अब तटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सातवां है। तो बताना है आपको इन दोनों कथनों को में से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला कथन देखते हैं आपका, राजनाथ सिंह ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया है, ये आपका राइट है। जो आपका दूसरा दिया गया, आईसीजीएस विग्रह अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सातवां है, ये भी आपका राइट है। तो जो आपका यहाँ पे दोनों को दोनों कथन राइट हो जाएंगे। देखिए आपका जो ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन सी दिया गया आपका, एक और दो दोनों के दोनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, आपको आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, साथियों बताएं कोशिश के इस पे। वार्षिक सैन्य अभ्यास काजिंद 21 का आयोजन भारतीय सेना और किस राज्य की थल सेना के बीच किया गया है। तो ये वार्षिक सैन्य अभ्यास कांजिन 21 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश की थल सेना के बीच किया गया है। तो कजाकिस्तान, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर। कजाकिस्तान के साथ किया जाए आपका काजिन 21 का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं कोशिश के 41 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है टूलकिट की संस्थान किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है, टूलकिट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए आपका सी डैट आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलुरु, ये तीनों के तीनों द्वारा मिल के इसको बनाया है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। सी डैट आईआईटी रुड़की आईआईएससी बेंगलुरु तीनों ने मिलकर बनाया है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 42 पे बताने की कोशिश की आपसे कैसे तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस देश में किया गया है, किस शहर में किया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो बेंगलुरु में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 पे होता है आपसे कैसे उत्तर का। देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है। एक देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है। तो इंडिगो, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 बताएं कोशिश का आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा भारतीय अस्पताल अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। कौन सा भारतीय अस्पताल अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो अपोलो अस्पताल चेन्नई वाला, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का। भारतीय नौसेना और
अल्जीरियाई नौसेना के बीच आयोजित पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2021 में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? बताइए। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना के बीच आयोजित पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2021 में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? तो INS तबर ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, इस पे आंसर दीजिए। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना के किस पोत ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया? बताइए। भारतीय नौसेना के किस पोत ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया है? तो इसका आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो INS तबर ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 47 पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? बताइए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री पर रखा है? तो विद्या बालन, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर पे आंसर दिए। आप सही का सही उत्तर, सही कथन का चयन करना है हमको। यहाँ पे 3 कथन गए, उनको बताना है आपने। तो पहला कथन देखते हैं आपसे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक ISCI को वर्ष 2022 तक चालू करने की योजना है। तो ये कथन आपका सही है कि गलत, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो पहला कथन दिएगा आपका सही है, और दूसरा कथन दिएगा, एक बार चालू होने के बाद भारत के पहले विमान वाहक पोत की स्मृति में वाहक का नाम IS विक्रांत रखा जाएगा, ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा देगा, ISC-1 कैरियर्स कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब कोची केरल में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए आपका जो कथन दिया गया है, एक बार और देख लेते हैं। इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि भारत के पहले पहले स्वदेशी विमान वाहक ISCI को वर्ष 2022 तक चालू करने की योजना है। और जो आपका दूसरा कथन दिया, एक बार चालू होने के बाद भारत के पहले विमान वाहक पोत की स्मृति में वाहक का नाम INS विक्रांत रखा जाएगा। और आपका तीसरा कथन दिया गया है, ISC-1 कैरियर कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जा रहा है, जो कि कोची केरल में स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपको जो तीनों कथन चाहिए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी जो दिए 1, 2 और 3, तीनों को तीनों आपके सही हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। 49 पे दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस इकाई के साथ 499 करोड़ का अनुबंधन किया है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस इकाई के साथ 499 करोड़ का अनुबंध किया है? तो बताइए, इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 पे दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आखिरी क्वेश्चन है आज का। किस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंतर्गत अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा उडसैट को कक्षा में लॉन्च करने की योजना बनाई है? सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया में पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा उडसैट को कक्षा में लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो बाकी के वो आपके कल की क्लास में कराए जाए। आपकी आज की ये क्लास कैसी लगी?
हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए। और आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे जाओ, आपका कोई भी सुझाव हो वो भी हमें बताइए। बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।